मुझे लेवेंट, मुझे तुमसे बात करनी है। जी बिल्कुल, आप अंदर आ जाइए। उमर सो रहा है, हम लोग बाहर चलते हैं। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ मैडम, आप बहुत थक गई होंगी। क्या हुआ? ये इतनी खुश क्यों लग रही है? जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और बहुत अरसे से करती आई हूँ। नहीं आयशा, ये तुम क्या करने जा रही हो? आयशा, मैसेज में क्या लिखा था? लिखकर डिलीट क्यों कर दिया? कैसे बताऊं आपको, कैसे कहूं ये सब आपसे? बहुत मजबूर हूं। अब इन्हें क्या जवाब दूं? उफ आयशा, उफ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या बात है मरियम, इतनी भागती हुई क्यों आ रही हो? नहीं तो मैं तो बस कॉफी बनाने के लिए आई थी मेले साहिबा के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? हर चीज गिरा रही हो। क्योंकि बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं वो, मेरी फैमिली पिक्चर्स। क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं लगते? तुम, मैं और उमर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता मरियम कि हम दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा हैं? इसका जवाब बहुत अहम है और मेरे लिए बहुत जरूरी भी। सोचो इसे और फिर मुझे जवाब देना। ये पिक्चर हटा देते हैं और इस पिक्चर को हम कवर पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये वाली पिक्चर्स भी अच्छी हैं काफी। यानी इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। डिजाइनर को एक्सपीरियंस ना हो तो यही होता है। मरियम के साथ नाइंसाफी मत करो, उसने काफी अच्छा काम किया है। स्पेशली ये वाली पिक्चर, इसका कॉम्बिनेशन तो देखो। मरियम, कॉफी जल्दी लेकर आओ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और हाँ, इसके लिए भी शुक्रिया, स्नैक्स बहुत मजेदार हैं। एंजॉय करें लेवेंट सर।
अब जाओ और अपना काम करो। बाकी तुम खुद देख लो मेलिस, ये काम तुम मुझसे अच्छा जानती हो। लेवन भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इधर आओ तुम। ये बताओ इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मुझे भूख लग रही थी, नाश्ता करना है। आपा को उठाता हूँ ताकि वो नाश्ता बना दे। अरे रुको, अभी तो बहुत टाइम है। इतनी जल्दी अपनी आपा को मत जगाओ। आज हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं तुम्हारे लिए, क्या ख्याल है? मैं नाश्ता बनाऊं आपके साथ? हाँ, गोल गोल डोनट्स बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। मैंने बनाए तो नहीं, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम इंटरनेट पे बनाना सीख लेंगे ये, ठीक है ना? जबरदस्त। तो फिर रेडी हो ना? रेडी हूँ। चलो आ जाओ। मेरा बेबी क्या कर रहा है? अरे ये सब क्यों फैला रखा है? क्या बना रहे हैं आप? लेवन भाई के साथ नाश्ता बना रहा हूँ। आपा की जान, ध्यान से सब गिर रहा है आपसे। तुम देख रही हो, इन दोनों ने मिलकर किचन का क्या हाल बना दिया है। और साफ तुम्हें करना पड़ेगा मरियम। कोई बात नहीं उल्बिया मैम, मैं सब साफ कर दूंगी। चलो तो फिर ठीक है। मुझे तो लगता है आज सुबह का नाश्ता लंच टाइम में ही मिलेगा। बहुत मजे का बनेगा। उई, मेरा बेबी जो भी काम करता है वो सुपर्ब होता है। अब मुझे इजाजत दें। ऑल द बेस्ट गाइस।
तो आज क्या बना रहे हैं आप छोटे शेफ? लेविन भाई और मैं डोनट्स बना रहे हैं। वो हम इन पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट डालेंगे। तो आप स्ट्रॉबेरी साफ करके फौरन मेरे पास ले आइए, ठीक है? डोनट्स मैं बना दूंगी। आप यहाँ पर बैठे, ये देखें, इन्हें ऐसे साफ करते हैं। इसकी स्टिक निकाल के यहाँ रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अंडा कैसे पसंद है तुम्हें उमर? मेरा मतलब ऑमलेट पसंद है या फिर स्क्रैम्बल्ड। पापा को भी बहुत पसंद है। ठीक है, स्क्रैम्बल बनाते हैं फिर। आप सहमत नहीं करें सर, मैं बना देती हूँ। नहीं, अब की बार मैं बनाऊंगा, लेकिन रमजी चाचा ने जैसा अंडा बनाया था वैसा टेस्ट आना तो मुश्किल है। मेरा बनाया हुआ खाना पड़ेगा, यानी कि हर किसी को, हम सब मिलकर। ठीक है, आप जो बना देंगे हम सब मिलकर खा लेंगे। चलो। आयशा, आयशा बेटी, तुम अभी तक सो रही हो? आयशा, चलो आयशा, अब जल्दी से उठ जाओ। जी आ गई हूँ अम्मी, वैसे भी सो नहीं रही थी। इतना सारा सामान क्यों ले आई? कॉफी भी बहुत होती। क्या हो गया है आयशा? मेहमानों के सामने खाली कॉफी रख के शर्मिंदा हो जाऊं? ये हमारा तौर तरीका नहीं। चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, शाम तक ये सब तैयार करना है। अम्मी, ये शादी और कुछ नहीं, सिर्फ एक ड्यूटी है और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कहाँ रह गए यार तेकिन भाई? खुशामदीद भाई, क्या हुआ? आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। दुर्मुश नहीं आया? मुझे बताए बगैर अपने आर्मी के एक दोस्त के जनाजे में चला गया, अभी तक वापस नहीं आया। आज दुर्मुश को उमर को लेने के लिए जाना था। ये उमर का क्या मामला है? मैं तो अभी सुन रहा हूँ ये बात। इस बारे में बाद में बात करते हैं, आज तुम्हारा दिन है। चलो, हमें आज बहुत से काम करने हैं। रुके रुके भाई, आपने उमर और दरमोश का जिक्र किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिन कैसे हुआ। और वैसे हम दोनों कहाँ जा रहे हैं भाई? तो क्या तुम आज दूल्हे बनने वाले नहीं हो? तुम्हारी आज शादी नहीं हो रही? हाँ, अभी हमें चलकर तुम्हारी हालत कुछ बेहतर करनी है। हाँ, दूल्हा बनूंगा मैं। शाबाश दुगान, यानी आखिरकार तुमने आयशा के दिल में अपनी जगह बना ही ली है। तुमने जो कहा कर दिखाया, शाबाश।
दुगान, क्या हुआ तुम्हें? इतने चुप क्यों हो गए हो? क्या इश्क है तुम्हारा? खुश नहीं हो क्या? हेलो दुगान। हाँ भाई। तुम और आयशा, मैं और मरियम। चलो दुगान, चलो चलते हैं। मरियम, क्या टमाटर काटने में मेरी मदद कर सकती हो तुम? जी जरूर। तुमने इसे जलने से बचा लिया। बहुत मुश्किल से। पापा यहाँ आके देखे। ओह वाओ, जबरदस्त। तुम्हें स्क्रैम्बल एग पसंद है ना? मेरा मतलब जैसे उस दिन। जी। मुझे भी स्क्रैम्बल एग बहुत पसंद है, ज्यादा मजे का होता है। पापा इनको ऐसे साफ करना है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। थोड़ी और साफ करनी होंगी। ठीक है। ये देखो, मिर्ची इतनी काफी है ना इसमें, या फिर थोड़ी और डाल दूं?
ये काफी है। ये क्या हो गया है मरियम? रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। ये मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? अब टमाटर डाल देने चाहिए क्या? जी जरूर, डालती हूँ। ध्यान से। मरियम, मेरा टॉवल लेकर आओ, शावर लेना है मुझे। जी ठीक है वाले साहिबा, अभी लेकर आती हूँ। मरियम और मैं नाश्ता बना रहे हैं मेलिस। तुम्हें जो भी काम है असली से कह दो। मेरी बात सुनो, इस लड़की पे हर वक्त अपनी नजर रखो। उसके एक एक मिनट की मुझे खबर दो। उसके लेवेंट के साथ गुजरे हुए हर लम्हे की मुझे खबर होनी चाहिए। समझ गई ना? ठीक है मेलिस साहिबा, मैं समझ गई, आप परेशान मत हो। मेलिस, तुम यहाँ? जी उल्विया आंटी। क्या तुम वॉक करने गई हुई थी? जी जी बिल्कुल। मेलिस, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हुरिया को देखने के लिए डॉक्टर ने आना है। तुम बहुत बिजी होती हो ना, सोचा तुम्हें रिमाइंड करा दूं। बिल्कुल ठीक है, मैं आज ऑफिस लेट चली जाऊंगी। चेंज करके आती हूँ, नाश्ते पे मिलते हैं। ठीक है मेलिस। चुप कर जा, मैं फोन नहीं उठा सकता। मैं जनाजे में हूँ भाई, जनाजे में मैं कैसे फोन उठाऊं? अरे बंद हो जा। तुम आखिर कब तक इससे भागोगे दुर्मुश? जब तक हो सकेगा आपा, मैं कोशिश करूंगा। अगर उठा लिया तो वो मुझसे उमर का पूछेगा, क्या कहूंगा? ऐसा करता हूँ, मैं कुदरत को जाकर ढूंढता हूँ पहले। कहीं ना कहीं से तो उसकी कोई खबर मिल जाएगी। शायद अब उसका उमर के बारे में ख्याल बदल गया हो। उसने पहले कहा था कि उससे दूर रहो, अब शायद। उफ उफ, बचपन से ही मुसीबतें तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना? जाओ यहाँ से, जाओ जाकर आयशा की सास बनो। तो और क्या करूँ मैं? दोगान को अकेला नहीं छोड़ सकती। कहते हैं जो किसी का घर बसाए उसका घर बसता है। मिलते हैं बाद में। हाँ जरूर मिलते हैं। जो किसी का घर बसाए। यहाँ मेरा बसा बसाया घर खराब हो रहा है, किसी को उसकी परवाह नहीं। कुदरत को कॉल करता हूँ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। उसका तो फोन ही बंद है। कहाँ जाकर मर गए हो? अब तुमसे कैसे बात करूं? ये लो उमर, हम रोज ऐसे ही नाश्ता बनाएंगे। तुम्हारे लिए विटामिन सी जरूरी है। तुम लोगों ने आज का नाश्ता बना के तो हैरान ही कर दिया मुझे। लेकिन ये जरूर कहूंगी, तुम लोगों ने किचन को प्लेग्राउंड बना दिया। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे। मजे से खाओ। आप भी मजे से खाएं। थैंक यू बेबी। भाई कहाँ है? नाश्ता नहीं करेंगे क्या? बहादुर आज हुरिया के साथ ही नाश्ता करेगा। एस्ली उनके लिए नाश्ता ले गई है। तुम्हारे हाथ का नाश्ता बहुत ही अलग है। बहुत शुक्रिया लेवेंट। मैंने ये सब अकेले नहीं बनाया, बल्कि मरियम और उमर ने मदद की है मेरी। मिलके बनाया हमने। एंजॉय करें आप सब। उमर आप रुके, मैं पकड़ाती हूँ।
आपस में चॉकलेट लगा देंगी? जी बिल्कुल लगाऊंगी। स्क्रैम्बल्ड एग की खुशबू से तो लग रहा है ये बहुत टेस्टी होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छी खुशबू है। चलिए आप खाते हैं। देखो बेटी, मेरा एक मशवरा है। शोहर ऐसे नहीं बनता जो मसालेदार आमलेट कांटे से खाता हो। बुरा मत मानना मेरी बेटी, मजाक कर रहा हूं, मजाक। मरियम, क्या तुम मुझे वो ब्रेड दोगी? जी जरूर। बहुत शुक्रिया। आप सब नाश्ता एंजॉय करें। शुक्रिया बेटी। क्या फिर से जमील की कॉल आ गई? आयशा, मरियम की कॉल आ रही है। हाँ तो ठीक है, आप उठा लें। आयशा फोन जल्दी उठाओ। क्यों नहीं उठा रही? कोई ना कोई मसला जरूर है। आयशा, मैंने तुम्हारे पास जो फाइल्स रखवाई थी वो तुमने कहाँ रखी हैं? क्या हो गया है तुम्हें जमील? आयशा अब यहां काम नहीं करती है। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आयशा से मिलने जा रही हूँ, मुझे उससे लाजमी मिलना है। उल्विया मैम से पूछ लिया है मैंने। नहीं, मैंने इजाजत का नहीं पूछा, बस ऐसे ही पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम साथ चल सकती हो। दरअसल आयशा ने जॉब छोड़ दी है, घर पर ही है। उसी मोहल्ले में जा रही हो? जी बिल्कुल। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों? पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हारा वहां जाना महफूज नहीं है। अगर तुम्हारे बाबा सामने आ गए तो वो तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैं बस आयशा से मिलकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मेरे साथ जाना होगा। ठीक है, मंजूर है। तो चलो चलें। अस्सलामुअलैकुम। भाई, कुदरत ने अपना नंबर बदल दिया है क्या? सुबह से मैं उसका नंबर मिला रहा हूँ लेकिन बन जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता। कुदरत को काफी अरसे से नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है? चले, खैर भाई, आप ध्यान में रखिएगा। अगर कभी उससे बात हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है भाई? ठीक है, बता दूंगा तुम्हें। या अल्लाह, फिर से जेल तो नहीं हो गई? ये तो अचानक बिल्कुल ही गायब हो गया है।
इतने दिनों से कहीं नजर नहीं आया। आपको खामखा जहमत हुई है लेवेंट सर, लेकिन बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मरियम, मुझे कोई जहमत नहीं हुई। जब फ्री हो जाओ तो यासिर को कॉल कर देना, वो तुम्हें पिक कर लेगा। मैं नहीं चाहता कि इस मोहल्ले में तुम अकेले कदम भी रखो। ठीक है। आयशा, दरवाजा खोलो बेटी। कैसी हैं आप सफिया खाला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम यहाँ? इस वक्त तो तुम काम पर होती हो ना? आयशा मेरी कॉल अटेंड नहीं करी थी तो मैं परेशान हो गई, इसीलिए मिलने आ गई। हाँ ठीक किया तुमने। मैं ठीक हूँ, बेकार में खुद को परेशान किया। तुम लोग बैठो, मैं जाकर खोलती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें आयशा? अपना हाल देखो। बीमार हूँ मरियम, थोड़ी कमजोरी है, कोई बड़ी बात नहीं, जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। सफिया वो खर्चा करने से बिल्कुल नहीं घबरा रहे, ताकि इन भाई ने तो हर चीज अच्छी से अच्छी रखवाई है। तुम बताओ, शाम के लिए तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है? अरे फूफू, आप यहाँ? बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम यहाँ नहीं होगी तो और कौन होगा? इतने अहम दिन में अपनी दोस्त को अकेले थोड़ी छोड़ोगी। लेकिन जितना हो सके अपने बाबा से दूर रहना, वो तुम्हें यहाँ ना देख लें। कैसा अहम दिन फूफू? हो क्या रहा है यहाँ? क्या मतलब है तुम्हारा बेटी? आयशा आज के दिन क्या है? तुम मुझसे अब कुछ छुपा नहीं सकती हो, सच सच बताओ कि हो क्या रहा है यहाँ? तुम्हें वाकई नहीं पता? आज दोगान के लिए आयशा का रिश्ता मांगेंगे। क्या? क्या हुआ? ये उदासी क्यों? मैं आयशा की वजह से परेशान हूँ लेवेंट। उसने जर्मनी जाने का फैसला कर लिया है। तो क्या तुम्हें इसकी वजह पता चली अब तक? वो फोन नहीं उठा रही यार, कैसे पता चलेगा? उसके साथ कोई ना कोई मसला जरूर है, अब कैसे मालूम करूँ ये नहीं पता। ये बताओ कि मरियम ने तुम्हें आयशा के बारे में कुछ बताया है? यार मुझे नहीं पता कि मरियम इस बारे में कुछ जानती है। मैंने अभी उसे आयशा के घर ही ड्रॉप किया है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अजीब सूरत हाल है। वो जानबूझकर मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही है, वो कुछ तो छुपा रही है मुझसे, लेकिन आखिर क्या? चलो मैं खुद मालूम कर लेता हूं। तो मुझे अपने बारे में बताओ, मरियम से बात हुई तुम्हारी? वो इग्नोर कर रही है। इग्नोर क्यों? शर्मा रही है, शायद मेरे सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है जमील। हाँ अंदाजा तो मुझे भी हो रहा है, तुम्हारी स्माइल देखकर मुझे भी अंदाजा हो गया है इस बारे में। क्या मतलब आयशा का रिश्ता मांगने? आयशा? मरियम प्लीज। क्या प्लीज आयशा? सफिया खाला ये सब कुछ क्या हो रहा है? बात सुनो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, समझ गई तुम? मरियम ये मेरा फैसला है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी? मैं तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारा दिल भी पढ़ना जानती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा सच साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो प्लीज। मरियम बस करो,
बस करो बेटी। देखो ये रिश्ता इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है। आयशा को अब मजीद परेशान मत करो तुम। मैं क्या करती? अगर इसकी शादी नहीं की तो इसके बाबा इसे जर्मनी ले जाएंगे। मैं अपनी बेटी को एक कैदी की जिंदगी कैसे गुजारने दूं? क्या ये सब कुछ मोहल्ले वालों की वजह से हुआ है? लेकिन तुमने कुछ किया क्यों नहीं? अपने साथ नाइंसाफी मत करो। ये बात इसके बाबा को कौन समझाए? वो बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारी बात। अब जो भी है आयशा के हक में यही बेहतर रहेगा। ठीक है, बस बहुत हो गया। ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग आने वाले हैं। देखो मरियम, तुम भी बेटी की तरह हो, मुझे गलत मत समझना। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी बेटी की खातिर कर रही हूँ। अगर हमारी मदद करना चाहती हो तो रुक जाओ। मुझे जाना चाहिए। खुदा आसानी करे। ये कपड़ा पर मीटर 700 पाउंड का है। जाहिर है तुम्हें इन चीजों का कोई इल्म नहीं है। ये आम कपड़ा नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही है? घर काफी नहीं था जो अब इसने कंपनी में भी आना शुरू कर दिया है। मेलिस, क्या कर रही हो? रिलैक्स हो जाओ। मरियम, खुश आमदीद। क्या हुआ? ओहो, नखरे तो देखो इनके, हद है। मेलिस, मरियम, क्या वहां पर कुछ हुआ है? फिर बाबा ने कुछ कहा है क्या? बाबा ने कुछ नहीं किया, मगर आपने जमील साहब, आपने मेरी दोस्त के साथ बहुत ही गलत किया है। आपका खेला हुआ वो खेल आयशा की जिंदगी तबाह करने वाला है। आपके आसपास इस तरह के वाकयात बहुत ही आम होते होंगे, लेकिन जो लोग हमारी जिंदगियों में हैं वो इस तरह की चीजों को नहीं समझ पाते हैं। समझे जमील साहब? एक मिनट, कौन सा खेल? जमील, लेवेंट, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पता चला तुम यहाँ हो। तुम्हारे पास टाइम हो तो कुछ बात करनी है। इस वक्त नहीं मेलिस, हम बाद में बात करते हैं। ओके, बाद में। अंदर कुछ चल रहा है, मैं समझ नहीं पाई। लेविट ने तो मुझे बाहर ही निकाल दिया। हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा। तुम्हें गुस्से पर काबू पाना सीखना ही होगा, हाँ? वरना हमारा पोल खोल ही दोगी। खैर, जाना है मुझे, बहुत जरूरी काम है। इससे ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है तुम्हारे लिए? मेलिस, ताकिन जल्दी उस उम्र का कुछ करो, समझ गए ना? जल्दी। परेशान मत हो जाएगा, यकीन करो। तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। जमील, तुम्हें मुझे शुरू से सब कुछ बताना होगा कि आखिर क्या मामला है। मेरी दोस्त अपनी जिंदगी
आज कुर्बान करने के लिए जा रही है। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से की जा रही है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, मगर जल्दी उसकी शादी करवा दी जाएगी। आज उसके घर रिश्ते वाले आ रहे हैं। आयशा, बहुत देर हो गई है, मेहमान आने ही वाले होंगे। चलो तैयार हो जाओ। बाबा का फोन आया था, वो बीमार है, नहीं आ सकते। तैयार हूं मैं। बेटी, दुकान ने जो ड्रेस खरीद कर दिया है वो क्यों नहीं पहन रही? इतना तो प्यारा है। क्यों? अगर ये ड्रेस नहीं पहनूंगी तो क्या रिश्ता नहीं होगा? ऐसा नहीं है। क्यों खुद को और मुझे परेशान कर रही हो? हाँ मेरी जान, शादी से पहले इस तरह से मेरा दिल तोड़कर मत जाओ। कुर्बान जाऊं तुम पर। अगर मेरी जरा भी परवाह है तो ये ड्रेस पहन लो। अरे वाह अम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत है। दामाद जी, आपकी खुशी ने तो आपकी बोलती सुबह से ही बंद की हुई है। अब अगली बारी आपकी होगी ताकिन भाई। आमीन नरिमान आमीन। चलो अंदर चलो। लगता है आ गए हैं। मैं जाकर देखती हूँ आयशा तैयार हुई या नहीं। बाहर लाना होगा उसे। क्या हुआ बेटी, संभालो अपने आप को। देखो मेहमान भी आ गए हैं। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, ऐसे उदास उनके सामने मत जाना। चलो मेरी चांद सी बेटी, बहुत प्यारी लग रही हो। मरियम 1 घंटे की छुट्टी लेकर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मैं सारे काम अकेले कर रही हूँ और वो लेवेंट सर के साथ मजे से घूम रही है।
आओ बेटी, यहाँ बैठ जाओ। अब हम असल मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देख लेती हूँ। मरियम, मरियम, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें इस तरह से शादी नहीं करने दे सकती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम आपसे अल्लाह को हाजिर जानकर आपकी लड़की का रिश्ता मांगते हैं, आयशा का, हमारे दुगान भाई के लिए। हाँ तो सफिया खातून, आप इस रिश्ते के लिए राजी हैं तो दुआ दें। एक मिनट रुक जाइए। क्यों? इंतजार किस बात का? हाँ, अगर तुम्हारे पास हमें कहने के लिए कुछ नहीं है तो रोक क्यों रहे हो? हाँ, चलो अब यहां से चले जाओ, अभी रस्म बाकी है, हमें अपना काम करने दो। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanım tuzak. चलो शुरू करते हैं। कुछ शुरू नहीं होगा क्योंकि आयशा से मैं शादी करूंगा। बगैर सोचे मेरा रिश्ता कबूल करो। मैं आपसे आयशा का हाथ मांगता हूं। इस बात का क्या मतलब हुआ? यानी तुम यहाँ मेरे बाद आए हो? दुगान, पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? और अब तुम लड़की का हाथ मांग रहे हो? हाथ मांग रहा है लड़की का तू? हाँ दुगान, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। दुगान, आराम से, आराम से हो। मैं अबे बताता हूँ तुझे मैं। दुगान, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, बस बस खुद पे काबू रखो, आराम से, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ। ठीक है भाई, ठीक है? आप सब लोग भी पुरसुकून हो जाए, ठीक है? तो जमील साहब, आपने जो अभी की वो बहुत ही नीच और घटिया हरकत थी। तो रिवायत के मुताबिक पहले हम रिश्ता मांगेंगे, जैसा कि हमें इसकी इजाजत दी गई है इनकी अम्मी की तरफ से। उनके कहने पर हम यहां आए। तुम्हें इस तरह लड़की का हाथ दे देना नामुमकिन है। तो
तुम ऐसा नहीं कर सकते, हर चीज का एक तरीका होता है। आप पहले आयशा की तो मर्जी पूछ लें, क्या वो इस शख्स से शादी करना चाहती भी है या नहीं। आयशा, सोच कर जवाब देना। क्या तुम मेरे रिश्ते के बाद भी इस आदमी के रिश्ते को कबूल करना पसंद करोगी? हर काम खराब हो रहा है आज। हाँ। बताओ आयशा, बताओ आयशा, बताओ प्लीज। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम ये बात जानती होगी कि मैं शुरू से ही तुमसे शादी करना चाहता हूं। आयशा, अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे घर पहले ही रिश्ता लेकर आ चुका होता। बताओ आयशा। देखो, सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी अपना फैसला बताओ, जल्दी। ये क्या हो रहा है? हम सब यहाँ ये देखने के लिए नहीं आए। बेटा, 1 मिनट रुको। इस तरह की सूरत हाल में हम हाँ कैसे कर सकते हैं? ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आयशा, सबको मुश्किल में मत डालो, जल्दी से कोई एक फैसला कर लो। शाबाश मेरी बच्ची। ठीक कह रही हैं। ये सब वाकई बहुत तवील हो गया है, बल्कि परेशान कुन भी। ताकिन जमील ने सिचुएशन वाज़ेह कर दी है, तुम इस सब से अब दूर रहो। बोलो बेटा। मैं कबूल करती हूँ। दुगान, हम यहाँ ये सब सुनने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। ऐसा होना कैसे मुमकिन है? हाँ, जिस लड़की की मंगनी होने वाली है उससे शादी की ख्वाहिश कैसे कर सकते हो? आयशा, तुम तो कह रही थी कि तुम लोगों के बीच कुछ नहीं है। अगर इसी शख्स से शादी करनी थी तो तुम दोनों को आखिर इंतजार किस चीज का था? बताओ आयशा। और कितनी बार मैंने तुमसे पूछा कि तुम किसी को पसंद करती हो, लेकिन तुम खामोश रही। तुम ही मुझे जवाब दे दो, रिश्ता मांगने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? आप बिल्कुल हक पर हैं आंटी। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपसे ऐसे रिश्ता नहीं मांगना चाहता था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है आयशा की वजह से हुआ है। क्योंकि ये बात करते हुए इतना डरती है कि आपको भी ठीक तरीके से अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता सकी। शायद यही वजह है कि आपको इस बात का नहीं पता चला। आयशा, ये सच है? नहीं नहीं, इसका कसूर नहीं है इसमें। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए कि मैं इसको सही तरीके से बता नहीं सका। मुझे रिश्ता मांगने वैसे भी आना ही था। अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब होगा तो मैं बहुत पहले ही रिश्ता मांग चुका होता। मैं आपसे माजरत खाऊं कि ये सब कुछ इस तरह से हुआ है। आंटी, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं।
आप प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तो तुम शुरू से यही चाहते थे? हाँ आंटी, शायद इतनी जल्दी मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन आयशा से मेरी इस बारे में बात हो चुकी है। बताओ ना आयशा, इसे ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गलतफहमी थी। मैं चाहता था कि आयशा को खुश रखूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इस सब में आयशा की कोई गलती नहीं, ये सिर्फ मेरी वजह से चुप रही। आंटी, आप हमारी सारी गलतियों को भुला दीजिए प्लीज। मैं दिल से चाहता हूं कि सिर्फ आयशा से ही शादी करूं, और मैं इसे बहुत खुश भी रखूंगा। हाँ। तुम अचानक से इस तरह रिश्ता मांग रहे हो, मैं तुमसे क्या कहूं? मुझे पहले आयशा से बात करनी होगी, फिर मैं तुम्हें जवाब देने के बारे में कुछ सोचूंगी। हाँ आंटी, आप वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप मुझे इजाजत दें। इस सब के लिए माजरत खा हूं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेवेंट, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है आयशा से। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ वहां। फिर मिलते हैं आयशा। खुदा हाफिज मिस्टर लेविन। चलो बाद में मिलते हैं। मिस्टर जमील, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तुम परेशान मत हो, और तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसे भूलना नामुमकिन है। अगर तुम मेरी जगह होती तो मुझे बचाने के लिए तुम भी ऐसा ही करती। बस तुम्हारी अम्मी हाँ करते। मुझे वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं लग रही। अम्मी के हाँ कहने के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। आपके पास अभी भी वक्त है, मना कर दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस्टर जमील, ऐसे मत कहो। इस सब का जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं ना। थोड़ा ड्रामा करना होगा। कुछ वक्त के लिए हमें ये सब कुछ करना होगा जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती। फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो आयशा, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम्हारी अम्मी को हाँ करने दो। आप ये कुर्बानी दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। कुछ मत कहो प्लीज, और ज्यादा मत सोचो। रात बहुत हो गई है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने इस लड़की से 100 बार पूछा, 100 बार, कि अगर जमील के साथ कुछ चल रहा है तो बताओ। नहीं बताया। आओ बेटी, यहाँ बैठो। आयशा, मैंने तुमसे 1000 बार पूछा था कि वो जमील कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, लेकिन तुम हर दफा खामोश रही। बस करो सफिया, उस लड़के ने बताया तो सही कि इन दोनों के दरमियान गलतफहमी हो गई थी। वो ये समझा कि आयशा उसे पसंद नहीं करती, इसी वजह से उसने इसे मजबूर नहीं किया। ऐसा ही है ना आयशा? जैसे ही उसे पता चला हम इसका रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, वो फौरन रिश्ता मांगने के लिए आ गया। और फिर ये दोनों दोस्त भी तो हैं, और वैसे भी ये दुगान से शादी कहाँ करना चाहती थी, और क्यों करे जब इसके पास जमील जैसा चाहने वाला जो है, और जमील दुगान से बहुत बेहतर है। लेकिन हर चीज का एक सही तरीका होता है आपा। जैसे ही हम इन दोनों की मंगनी करने वाले थे, अचानक से वो आ गया
दुगान को कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी। तो क्या इसका रिश्ता दुगान से कर देना ठीक रहेगा? बताओ। तुम आराम से बाद में उससे माजरत कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। और जमील को देखा? पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत सुलझा हुआ लग रहा था। नहीं, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा। आयशा, क्या तुम वाकई जमील से प्यार करती हो? हाँ, आखिर तुम क्या चाहती हो सफिया? अगर ऐसा ना होता तो दुगान के रिश्ते से इनकार ना करती। आप रुके आपा, मुझे आयशा का इकरार सुनना है। बताओ बेटी, चाहती हो उससे? जो भी बात है बोल दो। हाँ चाहती हूँ। हाँ, हो गई तसल्ली? इसे देखो जरा। हाँ दुगान, इस चक्कर में कैसे इस चक्कर में तुम कैसे इस चक्कर में फंस गए? जमील भी तो उस बेशर्म इंसान लेवेंट का दोस्त है, और क्या तवक्को की जा सकती थी? मैं जरा बाहर से होके आता हूं भाई। बाहर कहां दुगान? दुगान तुम कहां जा रहे हो? इसे जाने दें ताकिन भाई, इस वक्त इसे रोकना ठीक नहीं होगा। दोगान इस रिश्ते से बहुत खुश था, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत। तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आयशा की शादी जिस तरह से हो रही है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक छोटा सा खेल था और देखें बात कहां तक पहुंच गई। काश कि ऐसा नहीं होता। हाँ काश। इसका बस यही हल था, कम से कम उसकी शादी ऐसे शख्स से नहीं हो रही जिससे वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये सोचो। देखते हैं कि अब सफिया खाला क्या जवाब देती हैं। बस अल्लाह करे कि इनकार नहीं करें वो। मुझे नहीं लगता ऐसा। सुकून से बैठ के सोचेंगी तो जरूर समझ जाएंगी। परेशान मत हो, जमील आयशा का हर सूरत में साथ देगा, आयशा को कभी भी परेशान नहीं करेगा, और ये आयशा के लिए बेहतर फैसला साबित होगा। वरना उसे दुगान जैसे आदमी से शादी करनी पड़ेगी। हाँ, कम से कम इससे तो वो बच जाएगी। चले मैं उमर को देख लेती हूँ जाकर। ठीक है। लेवेंट, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, शाम से नजर ही नहीं आए। कहाँ थे? मैं काम से गया था। कौन से काम से? बहुत थक गया हूं मैं एलिस, बाद में मिलता हूं मैं। गुड नाइट। इसे क्या हुआ है? इतना खुश क्यों है?
आयशा से मैं शादी करूंगा। बगैर सोचे मेरा रिश्ता कबूल करो। मैं आपसे आयशा का हाथ मांगता हूं। चले मैं उमर को देख लेती हूँ जाकर। मुझे बताओ ये तुम कर पाओगे या नहीं? पैसों का मसला नहीं है। हाँ, मुझे ये आज ही चाहिए, समझे? अरे मैंने तुमसे कहा ना कि पैसों का मसला नहीं है यार। ठीक है, मुझे कॉल करके फौरन बताओ, जल्दी। कैसे बचोगे दुगंध से? मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूं। ये कहीं आयशा के बारे में तो बात नहीं कर रहा? ताकीन भाई। नरिमान क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? दोगान की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, कह रहा था मुझसे बचकर कैसे जा सकती हो। जरूर आयशा के बारे में कह रहा था। वो खुद को और उसे मार डालेगा। नरिमान, दोगान क्या कर सकता है? हाँ, यानी वो अब तक क्या कर सका है? भाड़ में डालो उसे नरिमान, जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ काम में फंसा हुआ हूँ और इतने सारे काम संभालने के बाद मुझे उसके बारे में भी सोचना होगा। जाओ अपना काम करो। जाओ नरिमान, जाओ। अम्मी, आप मुझसे बात नहीं करेंगी? सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं। आपने क्या फैसला किया है अम्मी? जमील ने कॉल की थी, वो आपका जवाब सुनने यहाँ आएगा। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जमील से लड़ाई हुई है, पता नहीं सुलह होगी कि नहीं। तो मैं ये समझ जाती कि ये अना का मसला है। मैंने तुमसे और क्या कहना था? हाँ, अरे सफिया, सूरत हाल को मजीद मुश्किल ना बनाओ। 1000 मर्तबा बता चुकी है। और फिर हम भी तो इसकी शादी मोहल्ले वालों की वजह से जल्द करना चाहते थे। जो हम चाहते थे वही तो हो रहा है। शुक्र अदा करो, तुम्हारा ये एतराज करना बनता नहीं है। अम्मी, मिस्टर जमील आए हैं। जाओ दरवाजा खोलो। सफिया, इनकार मत करना। अम्मी, गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद बेटा। गुड मॉर्निंग। आओ यहाँ बैठो।
कैसी हैं आप? कैसी होंगी? मैं समझ सकता हूं आप बहुत परेशान होंगी, लेकिन मैंने सच्चाई के साथ आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप कोई सवाल करना चाहती हैं तो मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं। और अपनी अम्मी से बात हुई है मेरी। अम्मी आयशा से पहले भी मिल चुकी हैं और वो ये रिश्ता होने पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हैं। आयशा उन्हें बहुत पसंद है। वाकई में? इनकी अम्मी से मिली हो तुम? शायद आपको अब यकीन आ जाए कि मैं इस रिश्ते को लेकर मुखलिस हूं, वरना आप खुद सोचें कि मैं आयशा को अम्मी से क्यों मिलवाता। यहां जो कुछ भी हुआ मैंने उनको बताया। वो बहुत परेशान हो गई थी। अब तो उनको भी आपके जवाब का इंतजार है। मेरी बेटी को खुश रखना, वादा करो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। परेशान मत हो, इसे खुश रखूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अम्मी। बहुत मुबारक हो बेटा। आंटी मुझे इजाजत दीजिए, कल से शादी की तैयारियां भी शुरू करनी है। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है बेटा, तैयारी मुकम्मल कर लो। आयशा अपना आईडी कार्ड दोगी मुझे? अंदर रखा है, मैं अभी लाती हूँ। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। या अल्लाह, अब किसी आजमाइश में न डालना हमें। मेरी बेटी का घर खुशियों से और अच्छी किस्मत से भर दे। सफिया, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। देखना आयशा बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह आपा, इंशाल्लाह। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? सच में। शुक्रिया की कोई बात नहीं, इस मसले का हल मिल गया है हमें, यही काफी है। चलो चलता हूं, मिलते हैं फिर। मसले का हल? और क्या तवक्का करूं? ये तो एक नकली शादी है। काश ये सब कुछ असली होता। काश आप भी मुझसे प्यार करते मिस्टर जमील। हेलो मरियम। अम्मी मान गई हैं। मिस्टर जमील खुद आए थे बात करने। मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर जल्दी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा आयशा, परेशान नहीं होना। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। आयशा की कॉल थी। सफिया खाला ने उन्होंने हाँ कर दी है। लेकिन तुम फिर भी खुश नहीं लग रही। कल बताया था ना कि आयशा के लिए यह फैसला बेहतरीन है। जी बिल्कुल, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा। हर चीज ठीक हो जाएगी, कोई उदास नहीं होगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो। चलो अम्मी को बताते हैं, देखते हैं जमील की शादी का सुनते ही वो क्या करती हैं।
मेलिस, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आपने मुझसे कुछ कहा क्या? क्या बात है, तुम परेशान नजर आ रही हो। लेविन, तुम आ गए? आपको कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम क्या सोच रही थी आयशा? वो तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता है। जिस तरह ये रिश्ता नकली था, इसी तरह ये शादी भी नकली होगी। क्या बताना चाहते हो लेविंट? एक शादी के बारे में। जमील की शादी, वो भी मरियम की दोस्त आयशा से। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा फैसला है। और शादी आयशा से हो रही है, ये तो और भी खुशी की बात है। बहुत मुबारक हो मरियम। फैमिलीज के कुछ इश्यूज की वजह से शादी फौरन करनी पड़ रही है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं चाहता हूँ कि जमील की शादी हमारे इस घर से हो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी उसका अपना ही घर है। जमील की शादी का सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अल्लाह करे खुश रहें। मेरा मतलब है, शादी करना मुश्किल नहीं है, उसे निभाना मुश्किल है। वो कहते हैं ना, एक जैसी सोच वाले ही साथ रह सकते हैं, है ना? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता मेलिस। बात बराबरी, स्टेटस, पैसे या एजुकेशन की नहीं है। ज्यादा अहम है कि तुम्हारी सोच एक दूसरे से मिलती हो, और कोई बात नहीं। मास्टर चाहूंगी, लेकिन इजाजत दीजिए, मुझे जाके किचन में काम देखने हैं। जरूर बेटी। लेविन बेटा, बैठो तो सही। जी अम्मी जान, मैं बैठ रहा हूं। ठीक है अम्मी जान, मैं अभी टिकट कंफर्म करता हूं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? अभी तो आप मान गई थी। एकदम से इतने बड़े प्लान का ख्याल कैसे आ गया आपको? अच्छा चलें, ठीक है अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। टिकट बुक कर लूं, फिर कॉल करता हूं। जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्या वाकई मेरी शादी हो रही है?